अनुराधा के मन में चल रही उथल पुथल को किशोर अच्छी तरह से समझ रहा था। अनुराधा को भले ही किशोर की पत्नी मंजू अपनी मां नहीं मानती थी, क्योंकि वह सौतेली मां थी, लेकिन किशोर अपने आप को उनका दामाद मानता था, क्योंकि जब से किशोर की शादी मंजू से हुई थी, उसने कभी भी अनुराधा जी के व्यवहार में मंजू के लिए या किशोर के लिए सौतेलापन नहीं देखा था। लेकिन मंजू को उनके हर काम में कुछ न कुछ कमियां निकालने में बड़ा मजा आता था। वह अनुराधा को कभी भी खुश नहीं देख पाती थी। यदि कभी अनुराधा का मुस्कुराता चेहरा मंजू ने देख लिया तो समझो उसे उस मुस्कान का ब्याज सहित तकलीफ़ों का सामना करके चुकाना पड़ता था। जब से सुबह होती अनुराधा सूरज की किरणों के आने से पहले ही उठ जाती और मंजू और अपने पति रामचरण जी के लिए नाश्ता से लेकर खाने का प्रबंध दोनों का टिफिन देती। उसके बाद घर के सारे काम करती। मंजू तो अपनी सौतेली माँ के किसी भी काम से खुश नहीं होती थी। वह हमेशा तानों से छींटाकशी करती रहती। अनुराधा जितनी दुखी होती, मंजू को उतनी ही खुशी होती। समय के साथ साथ अब मंजू बड़ी हो गई और उसकी शादी रामचरण ने अपने ही पास के गांव में एक खानदानी लड़का किशोर के साथ कर दिया। अब आए दिन किशोर अपने ससुराल पहुंच जाता, क्योंकि रामचरण की इकलौती बेटी मंजू ही थी और उसके ससुराल चले जाने से किशोर को लगता कि मंजू के माता पिता को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसीलिए वह आए दिन उनका हाल चाल पूछने आ जाता। अपने घर किशोर का आना अनुराधा को बड़ा अच्छा लगता था। एक तरह से वह किशोर को अपना बेटा ही मानने लगी थी। किशोर के आते ही अनुराधा के चेहरे में अलग सी चमक आ जाती और वह बहुत खुश हो जाती। अनुराधा को खुश देख मंजू जल भुन जाती और वह अपने पति किशोर और सौतेली माँ अनुराधा पर शक करने लगती। कभी कभी वह बातों बातों में किशोर से कह भी देती, माँ का और तुम्हारा क्या चक्कर है? जब भी तुम माँ के घर जाते हो वह इतनी खुश क्यों हो जाती है? मैं उस घर की बेटी हूँ, मुझे देखकर उन्हें उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि तुम्हें देखकर होती है। आखिर माजरा क्या है? मंजू की ऐसी बातें सुनकर किशोर को बहुत बुरा लगता। कभी कभी वह अपनी पत्नी मंजू पर चिढ़ जाता कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अगर मेरा वहाँ जाना तुझे इतना ही बुरा लगता है तो मैं नहीं जाऊँगा। और एक बात याद रखना, अगर मैं नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जाओगी। मंजू बात को बिगड़ता देख अपनी बात को पलट देती। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे, क्योंकि मंजू को यह डर था कि किशोर अगर मंजू को उसके पिता के घर नहीं जाने देगा तो उसकी सौतेली माँ सारा धन अपने मायके वालों को न दे दे। इसलिए वह किशोर को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह उससे माफ़ी मांगकर बात को वहीं ख़त्म कर देती थी। समय के साथ साथ रामचरण जी बूढ़े हो चले थे। वहीं अनुराधा भी पहले की तरह काम नहीं कर पाती थी। एक दिन अचानक रामचरण जी को पैरालिसिस अटैक आया और उनका दाहिना साइड का हाथ, पैर और मुंह काम करना बंद कर दिया। अनुराधा तो रामचरण की ऐसी हालत देखकर घबरा गई, क्योंकि इसके पहले उसने अपने पहले वाले पति को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा था। अब रामचरण की ऐसी हालत देखकर उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। उसने अपने पड़ोसी को आवाज़ लगाई और उनकी मदद से अस्पताल लेकर गई। जब वहाँ रामचरण जी का इलाज चल रहा था, तभी उसने भगवान से विनती की थी कि भगवान मेरे पति को ठीक कर दो, मैं देवी पुराण का पाठ करवाऊंगी। धीरे धीरे अस्पताल में इलाज के दौरान रामचरण जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब अनुराधा का सारा समय रामचरण की सेवा और उन्हें देखने के लिए आने जाने वाले रिश्तेदारों की आवभगत में बीतने लगा। अनुराधा उस बात को तो भूल ही गई थी कि उसने रामचरण जी के लिए देवी पाठ करने का मन्नत मांगी थी। कुछ साल तो रामचरण जी अच्छे से रहे, फिर एक दिन रात में हार्ट अटैक आने से वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब अनुराधा उतने बड़े घर में अकेली रह गई तो उसे उसका अकेलापन काटने को दौड़ता। एक दिन उसने मंजू से कहा, बेटी क्यों न कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ यहीं हमारे घर आकर रहो। मंजू की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वह तो यही चाहती थी
ताकि घर के सारे काम अनुराधा करे और वह आराम से उस पर हुक्म चला सके। मंजू ने जब यह बात किशोर को बताई तो उसे भी यह सुझाव अच्छा लगा। मंजू और किशोर के आ जाने से अनुराधा अब थोड़ी खुश रहने लगी थी। अनुराधा दिन भर घर के काम करती और रात को जैसे ही अपने कमरे में सोने जाती तो उसे अपने पति की बातें याद आती। अनुराधा को अपने घर लाने के बाद रामचरण जी ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन अनुराधा ने यह कहकर मना कर दिया था कि मंजू तो है ना हमारी बेटी, और मैं उसके प्यार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दे सकती। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक रात वह अपने पति की फोटो के सामने आंसू बहा रही थी। तब उसे याद आया कि उसने रामचरण जी के लिए देवी पुराण का पाठ करवाने की मन्नत मांगी थी, लेकिन काम के भाग दौड़ के कारण वह इस बात को भूल ही गई थी। अब उस घर में तो मंजू का राज चलता था। वह हर बात में कहती, ये सब मेरे बाप का है और मैं जो चाहूँ वही कर सकती हूँ, मेरा मन जैसा करे वही करूँगी। अनुराधा जी ने कई बार मंजू के सामने यह बात रखने की कोशिश की, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से अनुराधा जी की बात को टाल ही देती थी। अब अनुराधा जी ने सोचा कि वह स्वयं ही रात में बैठकर देवी पुराण का पाठ करेगी और अपने वचन को पूरा करेगी। एक दिन उसने सोचा, आज से देवी पुराण का पाठ शुरू किया जाए, और जैसे ही देवी पुराण को पढ़ने के लिए खोली तो उसमें लिखे छोटे अक्षर उसे अच्छे से दिखाई नहीं दिए। वह उदास हो गई और मारे चिंता के दिनों दिन कमजोर होने लगी। एक दिन वह बाथरूम से वापस आ ही रही थी कि वहीं धड़ाम से गिर गई, जिससे उसके कमर की हड्डी टूट गई। अब तो अनुराधा जी से कोई काम भी नहीं होता था, लेकिन मंजू का रवैया उसके प्रति नहीं बदला। किशोर अब अपनी सास की देखभाल करता तो मंजू झल्ला उठती। एक दिन किशोर ने पूछा, मम्मी जी, आपकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आपको किसी बात की चिंता है क्या? प्लीज़ मुझे अपना बेटा समझकर बता दीजिए। किशोर के अपनापन से भरी बातें सुनकर अनुराधा जी की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से कहा, बेटा, मंजू के पापा को जब पैरालिसिस अटैक आया था तभी मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि देवी पुराण का पाठ करवाऊंगी, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में समय रहते नहीं करवा पाई। बस अब मुझे एक ही चिंता है कि मेरे मरने से पहले मेरी यह इच्छा कैसे पूरी होगी। किशोर ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, आप चिंता न करें, मैं पूरा करवाऊंगा। अनुराधा बोली, बेटा, तुम कैसे पूरा करवाओगे? मंजू तो तुम्हें मेरे आसपास देखना भी पसंद नहीं करती। किशोर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं मंजू के सो जाने के बाद रात में आपके पास आकर देवी पुराण का पाठ किया करूँगा ताकि आपके मन को शांति मिले। किशोर की बातें सुनकर अनुराधा भाव विभोर हो गई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद घर के सभी लोगों का खाना हो जाने के बाद मंजू और किशोर दोनों अपने कमरे में चले गए और अनुराधा जी भी अपने कमरे में जाकर अपने पति के फोटो के सामने आंसू बहाती रही। जब रात अधिक हो गई तब मंजू को नींद आ गई, लेकिन किशोर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे तो यह चिंता थी कि कैसे वह अपनी सासू माँ के कमरे में जाएगा और पाठ पूरा करेगा। उसी बीच अगर मंजू जाग गई तो उसे क्या जवाब देगा। ऐसे सोचते सोचते रात के 11 बज गए। जब उसने देखा कि मंजू गहरी नींद में सो रही है तो वह चुपके से उठकर अपनी सासू माँ के कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके देवी पुराण का पाठ करना शुरू कर दिया। अब किशोर रोज ही रात के 11 बजे के बाद अपनी सासू माँ के कमरे में चला जाता और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर देवी पुराण का पाठ करने लगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब अनुराधा भी मन में संतोष महसूस करने लगी थी। अनुराधा के चेहरे में संतोष का भाव देखकर मंजू को शक हुआ कि पता नहीं माँ को क्या मिल गया है जो इतना शांत और प्रसन्नचित्त रहने लगी है। उसने अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन अचानक रात के 12 बजे मंजू की नींद खुली
तो उसने देखा कि उसका पति किशोर बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा किशोर शायद बाथरूम गया होगा। जब उसने देखा घड़ी में 12:30 बज गए और देखते ही देखते 1 बज गए, लेकिन किशोर कमरे में नहीं आया, तो मंजू को शक हुआ कि हो न हो शायद किशोर माँ के कमरे में। फिर सोचा, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं, मेरा पति ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर वह फिर से सो गई। किशोर कब कमरे में आया वह नहीं जान पाई। फिर दूसरे दिन मंजू सोने का नाटक करके जल्दी से गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी। किशोर को लगा मंजू गहरी नींद में सो गई है, तो वह धीरे से अपने कमरे से निकलकर अपनी सासू माँ के कमरे के अंदर गया। मंजू भी धीरे धीरे उसके पीछे गई। उसने देखा किशोर माँ के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी बंद कर दिया, तो वह मारे क्रोध के लाल पीली हो रही थी। लेकिन उसने उस समय उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपना कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ी रही और सुनने की कोशिश की। उसे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया कि वे लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। मंजू ने दूसरे दिन सोचा अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करेगी और दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगी। उसने अपने पड़ोस के चाचा, ताई, भैया, भाभी सभी को बता दिया कि रात के 12 बजे हमारे घर आना और हम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। मेरी सौतेली माँ अपने बुढ़ापे में ऐसा काम कर रही है। दूसरे दिन रात के 11 बजते ही किशोर मंजू को सोता हुआ जानकर अपनी सासू माँ के कमरे में गया और देवी पुराण का पाठ करना प्रारंभ किया। अभी 1 घंटा हुए थे कि मंजू अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। किशोर तो पाठ करने में बैठ गया था, इसलिए वह अपनी जगह से नहीं उठा। इसलिए अनुराधा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का नज़ारा देख मंजू शर्म से पानी पानी हो गई। उसका पति तो अपनी सास को देवी पुराण का पाठ करके सुना रहा है और वह इतने सारे लोगों को शक के बुनियाद पर इकट्ठा करके लाई थी। जब पड़ोस के सभी लोगों ने किशोर को देवी पुराण का पाठ करते देखा, तो उतने ही समय मंजू को बहुत बुरा भला कहने लगे। मंजू शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। वह अपने पति और माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। देवी पुराण का पाठ पूरा करके किशोर अपने कमरे में गया, तो मंजू हाथ जोड़कर अपने पति के सामने खड़ी हो गई। लेकिन किशोर ने उसे कुछ भी नहीं कहा और दूसरे दिन भी किशोर ने अपने हिस्से के सारे काम किए और अपना व्यवहार सामान्य ही बनाए रखा। मंजू को उसकी चुप्पी काटने को दौड़ती थी। उसने अनुराधा जी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन अनुराधा जी भी सामान्य बनी रही। उन्होंने मंजू से कुछ भी नहीं कहा। दिन भर तो मंजू ने जैसे तैसे समय बिताया, लेकिन जैसे ही रात में किशोर अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर दरवाजे की कुंडी लगाने लगा, मंजू भी उसी समय उनके कमरे में गई और किशोर के सामने रोते हुए उसके पैरों पर गिर गई। किशोर ने मंजू को उठाया और कहा, मंजू, मुझसे क्या माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी मांगना ही है तो देवी के समान अपनी माँ से मांगो। उन्होंने भले ही तुम्हें जन्म न दिया हो, लेकिन एक माँ से भी बढ़कर तुम्हारा देखभाल किया है और तुमने उसके बदले उन्हें क्या दिया? अपमान, घृणा और तिरस्कार। तब भी उस देवी ने कोई शिकायत नहीं की और तुम्हारा भला ही सोचती रही। और तुमने उनके साथ क्या किया? मंजू अब रोते हुए अपनी माँ के पैरों में जाकर गिर गई। अनुराधा जी ने मंजू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बहुत रोई और कहा, बेटी, तुम्हारे प्यार में कमी न आ जाए इसलिए मैंने अपना बच्चा पैदा नहीं किया। तुम्हारे पिता मुझसे हमेशा कहते रहे कि एक बच्चा आ जाने दो, लेकिन मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही माना है और आज सही मायने में तुम मेरी बेटी बन गई हो। अगर मेरे मरने से पहले तुमने मुझे सही मायने में माँ नहीं माना होता, तो शायद मैं सुकून से मर भी नहीं पाती। अनुराधा की ऐसी बातें सुनकर मंजू ने उनके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, नहीं माँ, आप ऐसा न कहें। मरे आपके दुश्मन। अभी तो हम माँ बेटी को बहुत दिनों तक एक साथ रहना है। और क्या माँ, आपको अपने नाते पोते नहीं देखना
जो मरने की बातें कर रही हो? मंजू की ऐसी शरारत भरी बातें सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब मंजू भी रोज माँ के कमरे में जाकर अपने पति से देवी पुराण का पाठ सुनती। देवी पुराण का पाठ पूरा करके घर में पंडित जी को बुलाकर हवन किया गया। अब अनुराधा जी को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। अब वह भगवान के भजन पूजन में समय व्यतीत करने लगी और एक दिन मंजू की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर अपने पति के पास परलोक सिधार गई। तब मंजू को पता चला कि माँ के रहने से उसके सारे काम कितनी आसानी से हो जाते थे। उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन किशोर ने मंजू को निराश नहीं होने दिया और घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।